हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कल बेटा हमने डिस्कस किए थे दो प्रोसेसेस, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग और वेपराइजेशन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा लेटेंट हीट। थोड़ा सा रिकैप करते हैं हम। देखिए कल हमने क्या देखा था, जब कोई सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है बेटा, बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा फ्यूजन और मेल्टिंग। ठीक है, तो कल हमने एक बात डिस्कस की थी कि जब हम बर्नर के ऊपर अपने किसी भी सॉलिड या फिर लिक्विड को रखते हैं तो वो बर्नर ऑन होते ही अपनी फॉर्म या अपनी स्टेट चेंज नहीं करता है। ठीक है, जब हम उसको कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई देते हैं तब कुछ टाइम के बाद वो अपनी स्टेट को चेंज करता है। राइट, तो जिस टेम्परेचर के ऊपर हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है वो पॉइंट या वो टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जब कोई लिक्विड अपना फॉर्म चेंज करके गैस या फिर वेपर स्टेट में आता है बेटा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन और बॉइलिंग, है ना। एंड उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोला जाता है बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये वर्ड लेटेंट हीट आया कहां से, तो देखिए क्या होता है। जैसे हम दोबारा से सेम एग्जांपल लेते हैं। जब हमने क्या किया, हमने एक ग्लास वाटर लिया, बॉईल करने के लिए रख दिया। हमारी इनिशियल स्टेट जो है वो है लिक्विड। ठीक है, हमने उसको बॉईल करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जैसे मान लो हमने 100 ml पानी लिया है तो वो बॉईल होना स्टार्ट होता है लगभग मान लो 30 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, 30 सेकेंड्स के बाद वो वेपर या गैसियस फॉर्म में चेंज होने लगा है। तो देखिए बेटा क्या हो रहा है, हमने 0 टाइम से स्टार्ट करा और हम 30 सेकेंड्स तक पहुंचे हैं। राइट, तो 0 टाइम पर हमारी स्टेट लिक्विड थी, 30 सेकेंड के बाद वो वेपर में आया है। उसके बीच में उसको कंटिन्यूअसली हीट तो दी जा रही है लेकिन वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमने इस ड्यूरेशन, इस इंटरवल में जो हमने हीट दी है वो एक तरीके से वो हीट छिप गई है, क्योंकि वो हमें ना तो स्टेट चेंज में दिखाई दे रही है ना ही उस जो हमने लिक्विड लिया है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में दिखाई दे रही है। ठीक है, इसीलिए उस हीट को बेटा हम बोलते हैं लेटेंट हीट या फिर हिडन हीट। ठीक है, समझ आया। तो जो ये बेटा लेटेंट हीट है ये आपकी प्रोसेसेस के हिसाब से ही दो टाइप की होती है। एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है बेटा, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम सॉलिड into liquid at its melting point at atmospheric pressure। ठीक है, उस हीट को हम क्या बोलते हैं बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरीके से हम अगर बोले लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो वो क्या होगा, हम किसको करना, 1 किलोग्राम लिक्विड को गैसियस फॉर्म में चेंज करने के लिए, ठीक है, किस टेम्परेचर के ऊपर, उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए हमें जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये आपका लेटेंट हीट का टॉपिक है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।